कल के सेशन में ना हमने ये देखा था कि अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी जाती है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है। अगर हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी जाती है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, वो वीडियो कल हमने आपके साथ शेयर की थी। आज के सेशन में हम देखते हैं कि अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया जाए जिसकी वैल्यू कुछ k है और साथ में एक ट्रिक भी लिखी गई है। दिस ट्रिक इज k क्यूब माइनस 3k। ट्रिक तो याद कर लोगे बट पता होना चाहिए कि ये ट्रिक किस चीज की है। ये ट्रिक किस चीज की है, इसके लिए यहां देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास k है और हमसे पूछा ये गया कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मतलब कि यहां पे x की पावर 1 है और यहां भी x की पावर 1 है और हमें चाहिए x की पावर 3। पावर 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा। देखिए दोनों साइड पे हमने क्या किया भाई, क्यूब किया तो यहां पे आया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब और राइट साइड पे आया k का क्यूब। k एक जनरल टर्म है, इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। इसे कहते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b विच इज इक्वल्स टू k क्यूब। हमने ये देखा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखिए अगले स्टेप में हमारे पास बना x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू k क्यूब। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी दी गई थी, हमें k दी गई थी, तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे k के साथ। अगले स्टेप में हमारे पास आएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू k इक्वल्स टू k क्यूब और एंड रिजल्ट निकल के आएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकल आएगी k क्यूब और ये प्लस 3k दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस 3k। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। ट्रिक ये है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालना है। जो हमें k की वैल्यू दी गई है, k का क्या करो, क्यूब माइनस क्या कर दो, 3k। देखिए क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है, हमें लगा लो कुछ 3 और हमसे पूछ लिया गया कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पावर 1 से क्यूब में जाना है तो k का क्या करेंगे, क्यूब माइनस 3k कर देंगे। अब 3 का क्यूब होता है भाई 27 माइनस 3k का मतलब 3 इंटू 3, आंसर ये 9 हो जाएगा। 27 माइनस 9 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 18। ये है पहला। अब हम देखते हैं दूसरा। अगर हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k दी गई है और यहाँ पे ट्रिक जो है हमें दी गई है, क्या है, इट इज k क्यूब प्लस 3k। किस चीज की ट्रिक है यहाँ आपको बताते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स देके हमसे ये पूछा गया x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। कल दोनों केसेस में प्लस ही था भाई। देखें अगर यहाँ पावर 1 है, पावर 1 से पावर 3 जाना है तो सिंपली क्यूब करना पड़ेगा और आपके पास यहाँ बनेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू k क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, k क्यूब। ये देखें x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू k क्यूब। हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ही दे रखी है, कितनी दे रखी है जी, k। तो ये हो जाएगा माइनस 3k जो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3k। तो आप कहेंगे कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, k क्यूब प्लस 3k। ये रही इसकी ट्रिक। अब क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन में ये आया कि क्वेश्चन ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स
की वैल्यू है 5, की वैल्यू है 5। हमसे पूछा ये गया कि x क्यूब, बेसिकली दिस इज माइनस, हमें ये माइनस की वैल्यू दी गई है, x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है। पूछा गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है, बेसिकली k की वैल्यू आपको 5 दी गई है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है, तो आप क्या करेंगे, k का क्यूब करेंगे और इसमें 3k ऐड कर देंगे। 5 का क्यूब आएगा आपके पास 125 और 5 इंटू 3 होता है 15, ऐड करेंगे, यू विल गेट 140 एज आंसर। तो कल हमने 2 देखी थी जिसमें स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूब। ये दोनों की ट्रिक्स हैं, दिस इज k क्यूब माइनस 3k एंड दिस इज k क्यूब प्लस 3k। इसे आप याद कर सकते हैं, पेपर में याद रहेगा तो टाइम तो डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा। यही था आज के सेशन में। अगले सेशन में हम देखेंगे कि पावर 5 कैसे कैलकुलेट करनी है, पावर 4 कैसे कैलकुलेट करनी है, पावर 6 कैसे कैलकुलेट करनी है, ये देखेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन से पहले इस सेशन को एंजॉय करो, जो भी बढ़िया लगे उसे नोट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो